7 सब्जेक्ट साइंस विज्ञान। साइंस की स्पेलिंग है, बच्चे याद कर लेना साइंस की स्पेलिंग। बहुत से बच्चों से पूछा जाता है साइंस की स्पेलिंग बताओ, तो नहीं बताते हैं। SCIENC साइंस, सब्जेक्ट की स्पेलिंग, क्लास की स्पेलिंग, ये सब जानना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे साथ विज्ञान की किताब खोलेंगे। मैं आज आप लोगों को इकाई 3 पढ़ाऊंगा, लेसन थर्ड में पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इसमें पहला हेडिंग है पदार्थ की अवस्थाएं, उनके निर्माण की मौलिक इकाई, अणुओं तथा परमाणुओं के बीच की दूरी में अंतर का कारण, रसायन की भाषा, तत्वों के संकेत क्या होते हैं, उसमें पढ़ा जाएगा आज। पदार्थ की संरचना प्रकृति में रासायनिक सूत्र से लाभ, अवयव तत्वों एवं उनके अनुपात, अम्ल क्षारक तथा उदासीन यौगिकों की अवधारणा, अम्ल क्षारक एवं लवण की प्रकृति में उपस्थिति एवं उपयोग, और लास्ट में प्राकृतिक सूचक, उदासीनीकरण एवं उसका दैनिक जीवन में उपयोग। इस पाठ में इतना हम लोग अध्ययन करेंगे। किताब खोले हैं, किताब में देखिए लिखा है, आप अपने आसपास अनेक वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कुर्सी, मेज। विद्यालय में होते तो देखते आप कुर्सी देखते, मेज देखते, अलमारी देखते, जल, दूध आदि लिखा हुआ है। मेज कुर्सी लकड़ी से, अलमारी लोहे से बनी होती है। लकड़ी लोहा आदि पदार्थ द्रव्य है। लकड़ी लोहा आदि पदार्थ क्या है? द्रव्य है। इन वस्तुओं की उपस्थिति का अनुभव हम आंख से देखकर, हाथ से छूकर करते हैं। किताब में लिखा हुआ है, उसी को पढ़ रहे हैं, फिर समझाएंगे, लिखाएंगे। जल और दूध भी तरल पदार्थ हैं। तरल पदार्थ, बहने वाले पदार्थ, तरल पदार्थ है, जिसे गिलास या किसी पात्र में रखा जाता है। इसकी उपस्थिति का अनुभव भी आंख से देखकर या हाथ से छूकर किया जाता है। आंख से देखकर भी बताते हैं कि दूध है, छूकर भी बता देते हैं कि पानी है, दूध है। हम अपने आसपास की वायु को तो न देख सकते हैं, न छू सकते हैं। हवा दिखाई नहीं देती है, न छू सकते हैं। जब वायु चलती है तो पत्ते हिलते हैं। वायु भी एक पदार्थ है। ध्यान पूर्वक विचार करने से ज्ञात होता है कि लोहा, जल, वायु आदि वस्तुएं स्थान घेरती है और इनमें भार होता है। अतः पदार्थ किसे कहते हैं बता रहा है। पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। जो स्थान को घेरता है उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जान सकते हैं, छू करके जान सकते हैं, देख करके जान सकते हैं। पहला इसमें है पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। पदार्थ कैसे बनते हैं? पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अनेक छोटे छोटे कण से मिलकर के पदार्थ बनता है, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। जिसको आँख से नहीं देख पाते हैं ना, उसको परमाणु तथा अणु कहते हैं। कितना समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग आँख से देख नहीं सकते हैं, उसको अणु अथवा परमाणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। समांतर 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं।
आप लोगों को समझ में आया कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। समानतः दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। समानतः अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, आपस में बंधे होते हैं। यह बंध अणु के परमाणुओं में परस्पर आकर्षण बल के रूप में होते हैं। अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु तथा भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। इसमें बताया जा रहा है अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है। किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण को अणु कहते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। दोनों में अंतर हुआ। अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर सकता है। अब परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु परमाणु में समझ में आया। अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। दूसरा हेडिंग होता है लड़के पदार्थ की अवस्थाएं। दूसरा हेडिंग जो है पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्थाएं पदार्थ की दूसरी हेडिंग मैं पढ़ा रहा हूं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्था क्या है? समांतर पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन पदार्थ जो है तीन भागों में डिवाइडेड है, ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ होता है, गैस पदार्थ होता है। तीन द्रव में है। तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। आप सोच रहे हो कि पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का क्या कारण है? पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का मुख्य कारण पदार्थ में कणों की व्यवस्था है। कणों की व्यवस्था। ठोस पदार्थ देखिए, पदार्थ की ठोस अवस्था में कण अत्यंत पास पास होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान, दो अणुओं के बीच का स्थान कम होता है, बहुत कम होता है। पदार्थ की ठोस अवस्था में कण अणु अत्यंत पास पास होते हैं, अत्यंत पास पास। जैसे चित्र में जैसे कण है इसे बनाया, पास पास रहते हैं, पास पास। इसे पास पास रहते हैं ठोस अवस्था में। पदार्थ की द्रव अवस्था में, द्रव क्या होता है? पदार्थ की द्रव अवस्था में कण अणु ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। जो इसके अणु हैं, कण हैं, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसका इस तरह से दूर होते हैं। दूर दूर होते हैं, जिसके कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान, दो अणुओं के बीच का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है।
और गैस में पदार्थ की गैस अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है। और द्रव में तो समझो बहुत दूरी होती है, दूरी हुई ऐसे होता है। जब दूर दूर होते हैं तो गैस, थोड़ा दूर दूर हो तो द्रव, एकदम पास में हो तो ठोस। समझ में आ गया? अणु जब एकदम पास में हो तो ठोस होगा, उससे थोड़ा थोड़ा दूर हो तो द्रव होगा, और बहुत दूरी पर होगा तो गैस होगा। तीसरी हेडिंग है पदार्थ की आणविक संरचना। पदार्थ के कणों की व्यवस्था में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होती है। दो अणुओं के बीच लगने वाले इस विशेष बल को अंतराणु गैस में अणुओं की व्यवस्था बल कहते हैं। यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। ठोस अवस्था में बल बहुत अधिक होता है। ठोस के अणुओं का आपस में बंधे रहने के कारण ठोस पदार्थ की आकृति व आयतन निश्चित होती है। ठोस अवस्था में बल बहुत अधिक होता है। द्रव पदार्थ में अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थ की तुलना में अधिक होती है। द्रव पदार्थ में अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थ की तुलना में अधिक होती है। अणुओं के बीच परस्पर दूरी अर्थात आंतरिक आणविक स्थान अधिक होने के कारण इसके में अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकते हैं। इससे इनकी आकृति निश्चित नहीं रहती है, परंतु आयतन निश्चित रहता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रव जैसे वस्तु में रखोगे वैसा आकार हो जाता है। गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस एवं द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिस कारण गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है। गैस की आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जिस बर्तन में गैस रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। अब तत्व क्या, पदार्थ देखें हम लोग। तत्व क्या होता है लड़के? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु तथा परमाणु समान गुण धर्म वाले होते हैं। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जिससे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कई ऐसे तत्व होते हैं जिनका एक अणु उनकी एक परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे हीलियम है, नियान है आदि अक्रिय गैस है। यौगिक का होता है योग। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, वह यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर के जल यौगिक का अणु बनता है। हाइड्रोजन के दो परमाणु हो, ऑक्सीजन के एक परमाणु हो, और दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। H2O कहते हैं लड़के। H2O किताब में लिखा नहीं है, मगर हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर के जल यौगिक का अणु बनाता है। जल यौगिक का एक अणु बनाता है। यौगिक के गुण और उसके वही तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना रहेगा। किताब पढ़ना, हम भी किताब के द्वारा तुम लोगों को पढ़ाए हैं। जो किताब हम पढ़ाई जाती है उस किताब को पढ़ाए हैं, उसमें फिगर बना हुआ है। फिगर बना, ठोस के कण कैसे होते हैं, द्रव के कण कैसे होते हैं, गैस के कण कैसे होते हैं, बर्फ़ कैसे होती है, पानी कैसे होते हैं,
गैस कैसे होता है, भाप कैसे होता है, इस सब चित्र बनाया गया है, तत्व का चित्र बनाया गया है। इस चित्र को देखना और बनाना। मेरे प्यारे बच्चों, आज विज्ञान में इतना ही रहेगा। इस पाठ को पढ़ करके दोहराना और समझना। बहुत बहुत धन्यवाद।